आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन एक बार फिर से आप सबको सही मसीह के और आज बहुत दिन के बाद एक बार फिर से खुदा बाप ने हमें एक अवसर को प्रदान किया कि हम आपके साथ में बातचीत कर सके, आप लोगों के साथ में बातचीत कर सके। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया है। आज का हमारा टॉपिक का नाम है, क्या आप कोढ़ से ग्रस्त है। इस टॉपिक में जाने से पहले आइए हम लोग पहले प्रार्थना में जाए, प्रेयर करें और खुदा बाप की हुजूरी में सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके और प्रार्थना करें। प्यारे खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तेरे जैसा और तेरे तुल्य कोई भी नहीं है प्रभु जी। महान और सामर्थ्य केवल आप हैं प्रभु, आपको छोड़ के और कोई नहीं है प्रभु। हे परमेश्वर, अभी जब आपके वचन से हम लोग बातचीत करते हैं प्रभु, जब पढ़ते हैं, हे पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए और आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। और जितने भी लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से प्यारे प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को प्रभु सुन रहे हैं, उन हर एक को आप ब्लेस करें, उन्हें भी प्रभु समझ की आत्मा दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 राजा, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज एक विषय है, क्या आप कोढ़ से ग्रस्त हैं। और कोढ़ से ग्रस्त जब हम कहते हैं तो लोग सोचेगा, अरे मैं तो कोढ़ से ग्रस्त नहीं हूं, मैं तो कोढ़ से ग्रस्त नहीं हूं। मैं उन लोगों के लिए बात करता हूं जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो गई। और आज हम लोग एक वचन से हम लोग बातचीत करेंगे, परमेश्वर के वचन से, कोढ़ के विषय में। कोढ़ क्या है और कोढ़ क्या एक बीमारी है या फिर कोढ़ कोई ऐसी और बातें हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो मेरे लिए हानिकारक है। आइए आज हम लोग परमेश्वर की वचन से देखें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 12-13 पद को हम लोग चला देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसका 12 पद और 13 पद। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति आया है प्रभु यीशु के पास और वो कह रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन आने से पहले जैसे वो आया है, वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा है, वो प्रभु के कदमों में गिर पड़ा है और वो कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, परंतु यदि तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है। और ये व्यक्ति को मालूम है कि परमेश्वर, वो प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है। ये जो कोढ़ से भरा हुआ जो व्यक्ति था, इसको मालूम है कि वो प्रभु सब कुछ कर सकता है। वही प्रभु है जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को पांव देता है, जो कोढ़ को ठीक करता है। और इसलिए ये कह रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। और वचन बतलाती है, प्रभु ने तुरंत अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाया और बढ़ाने के बाद जो है उसका कोढ़ जाता रहा, वो ठीक हो गया। आमीन। आज हर एक व्यक्ति सोचते होंगे, मैं तो कोढ़ से ग्रस्त नहीं हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं बता दूं, आज जितने भी लोग परमेश्वर के साथ में नहीं चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, वो हर एक व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त है। वो हर एक व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के साथ में नहीं चल रहे,
मतलब आप कोढ़ से ग्रस्त क्यों है? कोढ़ जो बीमारी है उसका काम एक ही चीज है, जब वो कोढ़ बीमारी किसी को लग जाता है या किसी को हो जाता है तो वो धीरे धीरे उसका शरीर को जो है ना वो खत्म करते जाता है। वो कहेंगे तो थोड़ा करके वो खत्म होते ही जाता है। एक प्रकार के बोलेंगे तो वो पिघलता हुआ एक मोमबत्ती के समान पिघलता हुआ जाता है, कुछ दिन में थोड़ा सा, कुछ दिन में थोड़ा सा। उसी प्रकार से जब आप प्रभु के साथ में नहीं है तो एक हमारा और आपका विरोधी जो शैतान है वो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। अगर आप प्रभु में नहीं है तो वो शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपके जीवन में दो व्यक्ति राज कर सकता है, एक प्रभु एक शैतान। अगर प्रभु नहीं है तो शैतान आपके जीवन को चलाता है, शैतान आपके जीवन को इस्तेमाल करता है। और मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु में नहीं होते हैं, मानो कि आप कोढ़ से ग्रस्त हैं, आप बुरी कामों में फंस के, आप जो है लोगों के विरोध में बातें करके, जो ये सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, ये एक कोढ़ के समान है। और जिस प्रकार से शरीर को कोढ़ जो है धीरे धीरे वो खत्म कर देता है, उसी प्रकार से जब हमारा जीवन प्रभु में नहीं रहता है और जब हम शैतान के वश में रहते हैं तो उसी समय अगर हमारे जीवन में कुछ बुरी आदतें हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ गाली देने की आदतें हैं, अगर मेरे जीवन में कुछ व्यभिचार की आदतें हैं, तो ये सारे चीजें एक कोढ़ के समान हमारे जीवन को धीरे धीरे परमेश्वर से और दूर ले जाता है और धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो आत्मिक जीवन को नष्ट ना करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बतलाती है कि आप परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर का मंदिर है और इसको नष्ट करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक दिन आप प्रभु के साथ में, प्रभु की उपस्थिति में समय को बिताएं। अगर आप चाहते हैं कि ये कोढ़ वाली आत्मिक बीमारी से बचना चाहते हैं, एक दुष्ट हथियार से बचना चाहते हैं, तो लगातार आप प्रभु के साथ में बैठे, सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है, उठते बैठते चलते फिरते हर समय अपने हृदय में प्रभु को जगह दे और ऐसा कोई भी काम ना करे जिसके कारण प्रभु को ठेस पहुंचे, और वो प्रभु आपका मदद करेगा। आमीन। और तभी ये कोढ़ग्रस्त जिस प्रकार से ये व्यक्ति आकर के प्रभु से कहता है, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में भी ऐसे कुछ समस्या है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ जो है गंदी आदतें हैं, अब प्रभु से कहे, हे प्रभु आज मैं चाहता हूँ ये गंदी आदतों से मैं आजाद होना चाहता हूँ। प्रभु हे परमेश्वर, अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। हे प्रभु अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है, इससे मुझे छुटकारा चाहिए प्रभु। और जैसे आप इस प्रकार बोलेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, वो प्रभु आपको छुटकारा देंगे, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। अगर आपके भी जीवन में अगर वो कोढ़ आपको सता रही है, वो डिप्रेशन की बातें आपको सता रही है, आप प्रभु के सामने झुक जाए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, हे प्रभु मेरे जीवन में दया कर। क्योंकि वचन बतलाती है, जब कोढ़ जीवन में आता है तो धीरे धीरे खत्म कर देता है जीवन को, शरीर को खत्म कर देता है। और जब एक जिस कोढ़ के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, वो कोढ़ क्या है? वो कोढ़ है जो गंदी आदतें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है और धीरे धीरे हमारा आत्मिकता का जीवन खत्म हो जाता है, मानो कि हम एक मृतक के समान होते हैं। लेकिन वहीं पे बाइबल बतलाती है, मरकुस के पुस्तक उसका 12 अध्याय और 27 पद में, कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। वो परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। इसलिए अपना शरीर को जिंदा रखे, अपनी आत्मा को जिंदा रखे।
और अपना जीवन को साफ सुथरा रखे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन को देंगे, आप जीवित रहेंगे, आत्मा में भी जिंदा। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने अंदर में जगह नहीं देंगे तो आप एक मृतक के समान हैं। चुनाव आपके हाथ में है। आप उस आत्मिक कोड़ से बचना चाहते हैं या फिर उससे ग्रस्त होना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देना चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में छुटकारा हो, आपके जीवन में छुटकारा हो, आप प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज जितने भी लोग इस कोड़ से ग्रस्त है, जितने भी लोग आज गंदे आदतों से ग्रस्त हैं, जितने भी लोग आज ये एक प्रकार की आत्मिक प्रभु कोड़ से ग्रस्त है, उन हर एक लोगों को छुटकारा प्रदान कर दीजिए परमेश्वर। उन हर एक लोगों को छुटकारा दे दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बुरी आदतें जो कोड़ के समान है, जो गलत संगति जो कोड़ के समान है, उन हर एक आदतों से जितने भी लोग छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु, उन हर एक लोगों को छुटकारा दीजिए, क्योंकि तू जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। हे प्रभु, और ऐसा होने दे परमेश्वर, जितने भी लोग चाहते हैं कि आपके साथ में रिलेशनशिप बना के आगे बढ़े, ऐसा होने दे। उनके अंदर एक नई आत्मा, एक नई अभिषेक के साथ में प्रभु भर के उन्हें आगे बढ़ाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, आपने मेरे प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता, आमीन, आमीन, आमीन। अब सबको प्रभु आशीष देने पाए। जय मसीह की।